राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों में दूसरी या फिर तीसरी सिंचाई के बारे में। किसान भाइयों, क्या सभी किसान भाइयों को अपनी सरसों की फसल में 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ने वाली है या फिर कुछ किसान भाइयों को सरसों में 3 पानी की आवश्यकता पड़ेगी? कौन कौन से किसान भाइयों को कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी किसान भाइयों को देने वाले हैं। क्योंकि इस बार हमारे बहुत से किसान भाइयों ने ज़्यादा से ज़्यादा सरसों की बुआई की है, तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा उत्पादन मिले तभी फ़ायदा होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सरसों की फसल में कितनी सिंचाई लगाना सही रहता है और कौन कौन से समय पर हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, लगभग सभी किसान भाइयों ने पहली सिंचाई तो कर ही दी होगी, लेकिन दूसरी या फिर तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, इसी पर हम बात करने वाले हैं। बातचीत शुरू करने से पहले किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे कि आने वाले समय में आपको कृषि संबंधित सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, एक बात और, सरसों में पानी लगाते समय आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना है, ये भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सरसों की फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो देखिए, वैसे तो ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को 2 ही सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है, जैसे रेतीली ज़मीन होती है, उसमें हमारे किसान भाइयों को 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब जैसे ही हमारी सरसों की जो फसल होती है उसमें दाना बनना शुरू होता है, उस समय पर अगर हमारी सरसों की फसल में नमी नहीं होगी तो निश्चित ही आपको सही उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि अगर आपके जिस खेत में बुआई की है वो हल्का खेत है, यानी कि रेतीली ज़मीन है जिसमें कम दिनों तक नमी रहती है, तो ऐसे में उस खेत में आपको 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। वरना आपका खेत अगर सही सलामत मिट्टी है, सही भारी ज़मीन है, तो ऐसे में आपको 2 ही सिंचाई में ही आपकी सरसों की फसल तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं 2 सिंचाई जिस खेत में करनी पड़ेगी, उसमें दूसरी सिंचाई कौन से समय पर करनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि अगर आपके खेत की ज़मीन जो है वो अच्छी है और आपके खेत में ज़्यादा दिनों तक नमी रहती है, तो ऐसे में आप दूसरी सिंचाई तब करें जैसे कि आपके खेत में लगभग 50 से 60% तक अगर फूल आ गए हैं, फलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने खेत की दूसरी सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके खेत में फलियां बनते समय, फलियों में दाना बनते समय नमी रहेगी, जिस कारण आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अगर आपको जिस जगह 2 ही सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरा पानी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके 50 से 60% फूल जो है वो आ जाएं, फलियां बनना स्टार्ट हो जाएं, उसी समय पर आपको दूसरी सिंचाई करनी है। साथ ही किसान भाइयों, जहां पर 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है हल्की ज़मीन में, उस समय आपके खेत में दूसरा पानी लगाने का सही समय है जब आपके खेत में देखें फूल बनना स्टार्ट हो जाए, उसी समय पर एक सिंचाई कर दें। दूसरी यानी और लास्ट जो सिंचाई होती है हमारी तीसरी, जब आपके खेत में फलियां बनना लगभग 50% फलियां बन जाएं, दाना बनना उसमें स्टार्ट हो जाए, तब आपको तीसरी सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे कि दाना बनते समय आपके खेत में नमी हो और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने पहले सिंचाई करते समय खेत में सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है, तब ऐसे में आपको दूसरी सिंचाई करते समय सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा। आप सल्फ़र बेंटोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको यूरिया लेना है और 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको सल्फ़र लेनी है। यानी कि 1 एकड़ खेत में आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया, साथ में 5 से 6 किलोग्राम सल्फ़र बेंटोनाइट का प्रयोग करना है, जिससे कि आपकी फसल में तेल की मात्रा अच्छी होगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आपका दाने का भराव जो है वो अच्छा होगा, इसलिए आपको सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करना है, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि